चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमत्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। जय दंडवत प्रणाम। करें। हाँ जी, आवाज तो सही आ रही है? हाँ ठीक है, थोड़ा और तेज हो सके तो अच्छा है। हाँ जी, मैं बगल में कर लेता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रतिपादन है। महाप्रभु जी को ने भागवत की लीलाओं को हमें समझाने के लिए 7 प्रकार से अर्थ किया है। जो भागवत जो सुबोधनी जी और निबंध में और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, जो प्रभु के द्वादश अंग रूप है। आनंद रूप प्रभु की 10 विध लीलाओं का समावेश महाप्रभु जी ने इसमें हमें समझाया है। अभी हम प्रथम स्कंद के अधिकार प्रकरण को देख रहे हैं, जिनमें हीन अधिकार और मध्यम अधिकार का हम अवलोकन कर चुके हैं। अब उत्तम अधिकार के अंतर्गत हम कुंती जी की स्तुति, भीष्म जी की स्तुति, राजा युधिष्ठिर के शोकग्रस्त होने पर युधिष्ठिर जी को ठाकुर जी भीष्म जी के यहाँ समाधान के लिए ले गए और भीष्म जी को दर्शन देने के लिए भीष्म जी का मुक्ति वर्णन है। भीष्म जी स्तुति कर रहे हैं, उसके अंतर्गत प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पिछले श्लोकों में हमने देखा कि प्रभु के अवस्था को देखकर भीष्म जी की अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। भीष्म जी अपने द्वारा ठाकुर जी के युद्ध क्षेत्र में जो त्वचा भेदन किया गया, उसमें अहंकार रूप बताया गया भीष्म जी का। और आप श्री ने समझाया कि जो त्वचा है प्रभु की त्वचा, वो वेद रूप है और वेद को मायावादियों द्वारा दूषित करने पर प्रभु की वेद रूपा त्वचा का भेदन होना है और दूसरित होना है। यह आप श्री ने कृपा करके हमें पिछले श्लोकों में बड़े विस्तार से समझाया। मैं तो अपनी अल्पमति के अनुसार संक्षेप में उसको पिछले बताया। अब हम नवम अध्याय के 398 पृष्ठ के 37वें श्लोक के अंतर्गत प्रभु की जो पिछले अध्याय में बताई सत्व मिश्रित अवस्था, रजो मिश्रित अवस्था, रजतम मिश्रित अवस्था, इस तरह से 37वें श्लोक के अंतर्गत आभासार्थ में तवो मिश्रित रजो अवस्था को कहते हैं। स्वनिगमम अपेहाय मत प्रतिज्ञामृत मध्यकर तुम
अवप्लुतो रतस्त धृत रथ चरणोभ्य या चलद गुररिव हंतुमिभम गतोत्रिय। श्लोकार। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर टूट पड़े। उस समय उत्तरीय गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। सुबोधनी जी, इस श्लोक में आए निगम का अभिप्राय शस्त्र ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा, यानी प्रभु ने युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत शस्त्र ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन है। भगवान ने शिशुपाल सहित दंत वक्र के मरने पर शस्त्रों का संन्यास कर दिया था, यानी त्याग कर दिया था। पुनः तृतीय दिन के युद्ध में तथा नवम दिन के युद्ध में भीष्म जी को मारने के लिए भगवान ने चक्र लिया। युद्ध में आने के समय भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध नहीं करता हुआ मैं एक और रहूंगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि शिशुपाल और दंतवक्र के मरने पर प्रभु ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, लेकिन महाभारत के अंतर्गत तृतीय और नवम दिन के युद्ध में भीष्म जी ने भयंकर युद्ध किया तो भगवान उनको चक्र लेकर मारने के लिए तत्पर हुए, ऐसा वर्णन है। जबकि युद्ध में आने के पूर्व प्रभु की प्रतिज्ञा थी कि एक और मैं रहूंगा और एक और मेरी दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म जी कहते हैं कि मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि सर्वथा भगवान को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं भीष्म पितामह, यानी युधिष्ठिर शोकग्रस्त है तो उनको प्रभु के गुण वर्णन करके और प्रभु में रति के लिए जो वर्णन कर रहे हैं उसके अंतर्गत कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। उन दोनों प्रतिज्ञाओं में मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए रथ पर विराजे हुए भगवान नीचे कूद पड़े और रथ का पहिया उठाया, जबकि भगवान ने शस्त्र ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा की। तो फिर शस्त्र ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन है, यानी पितामह कह रहे हैं कि जो मैंने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप रथ से कूद पड़े और शस्त्र रूप में रथ के पहिए को उठा लिया, जबकि आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो यहाँ शंका हो रही है कि फिर आपने शस्त्र ग्रहण क्यों किया? तो बता रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन है। इस वाक्य के अनुसार भगवान की प्रतिज्ञा भक्ताधीन रहने को अधिक है, यानी यहाँ ये प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, ये आपकी प्रतिज्ञा करी आपने युद्ध क्षेत्र में, लेकिन आपकी एक और प्रतिज्ञा है कि मैं अहम भक्त पराधीन है, यानी प्रभु आज्ञा करें कि मैं भक्तन के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तन के मनोरथ पूर्ण करूं। इस तरह यहाँ अहम भक्त पराधीन को आशय है, इसलिए भगवान ने उसी के अनुसार कार्य की। पर जैसे भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी, तो भीष्म पितामह भक्त है, तो वही के अंतर्गत आपने भीष्म जी की प्रतिज्ञा है अहम भक्त पराधीन या वाक्य को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी और वही तरह से कियो। भगवान ने शस्त्री लिया, भीष्म जी को मारा नहीं।
भगवान ने रथ के पहियों को जब उठाया तब उसमें सुदर्शन जी का आवेश हो गया। इसलिए महाभारत में रथ के चक्र के अग्रभाग को छुर के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण कहा है। भगवान ने, यहाँ तक वही प्रसंग है, विशेष कछु आपको आज से प्रकट करने को तो सब समझ रहे हैं, और मैं भी वही बात करने दोबारा वैसे के वैसे बोलूं तो बात से आगे प्रसंग है कि भगवान ने जब प्रतिज्ञा छोड़ दी तो पृथ्वी में कंप हुआ। इसी बात को चलदगु से कहा है। गो का अर्थ है पृथ्वी, वह कंपित हो गई। जब प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तो पृथ्वी कंपायमान होने लगी। तो बा को आगे वर्णन बता रहा है कि क्यों हुई। गो का अर्थ है पृथ्वी, वह कंपित हो गई। अर्थात साधारण व्यक्ति का भी प्रतिज्ञा छोड़ना अच्छा नहीं होता। तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु के प्रतिज्ञा छोड़ने पर पृथ्वी ने समझा कि भगवान जब नियमों का त्याग करने लगे हैं तो मेरा इस असमय में भी प्रलय कर सकते हैं। अतः पृथ्वी में कंप हुआ। पृथ्वी को कंपायमान हो गए यानी कांपने लगी वा। तो बा को कारण पृथ्वी ने यो समझो कि जब प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी है तो प्रभु ने जो नियम बनाए वो उनको छोड़वे लगे। तो यानी अभी समय प्रलय काल को समय नहीं है तो भी असमय में प्रलय भी कर सके, बा आशंका की वजह से पृथ्वी कंपित हुई। आगे जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, इसी प्रकार भगवान भीष्म जी की ओर दौड़े। सिंह को जैसे मारने का दोष नहीं लगता है, वैसे ही भगवान को भी प्रतिज्ञा त्याग होने पर भी मारने का दोष नहीं लगता है। सिंह यानी हिंसक पशु है और वह कृति है कि वो शिकार करे तो वह दोष नहीं है। ऐसे ही प्रभु सृष्टि रचना पालन और श्रृंगार करे, बाकी अंतर्गत यहाँ बता रहे हैं कि आपको भी दोष नहीं लगे और प्रतिज्ञा त्याग होने पर भी मारने का दोष नहीं लग सकता है। क्योंकि यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम च उभे भवत ओदन है। जिसके ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भक्ष्य बन जाते हैं, इस श्रुति के अनुसार भगवान को भक्षक बताया। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आपके भक्ष्य यानी आप श्रृंगार करें हैं, ऐसो श्रुति के अनुसार यहाँ आपको भक्षक बताया। अपने में भीष्म जी को मिलाने के लिए ही भगवान प्रवृत्त हुए, केवल मारण के लिए नहीं। इसलिए भगवान को मारने का दोष नहीं आया। यानी जो भक्तन की मुक्ति हुए वे प्रभु में मिले हैं। तो यह मिलावे के शब्द से शायद यही आशा प्रकट हो रहे हो कि भीष्म जी को भक्त हैं और उनको आप में मुक्ति द्वारा अपने में मिलावनो ऐसो है। और मारण तो शरीर को हुए, आत्मा को हुए नहीं है। तो यहाँ केवल मारण के लिए, इसलिए भगवान को मारने का दोष नहीं आया। आगे बता रहे हैं कि उस समय भगवान का उपरना नीचे गिर गया। जब प्रभु भीष्म जी की ओर रथ को पहिया लेके नहीं और जो झपटे, वह समय के आपकी अवस्था को वर्णन कर रहे हैं कि आपको जो उत्तरीय वस्त्र है वो पृथ्वी पर गिर गए। महाभारत में व्यालंबी पीतांत पटह, पीतांत पटह इस विशेषण से उत्तरीय छोर पीला बताया है। यानी
संस्कृत को यो शब्द वाक्य के अंतर्गत पीतांत इस विशेषण से उत्तरीय छोर पीला बताया गया है, इसलिए रवि किरणों के समान पीत रक्त न होने से उसकी वेद रूपता नहीं है, किंतु माया रूपता है। तात्पर्य यह है कि भगवान भीष्म जी को मुक्ति देने के लिए उतरे, किंतु उस बात को छिपाया और अर्जुन की रक्षा के लिए नीचे उतरे, यह प्रकट किया। यही भगवान ने माया की। यानी जो आपको उत्तरीय वस्त्र है वो पीत, एकदम पीत पीलो कलर बताया है, और रवि किरणों के समान, जैसे सूर्योदय हुए तो पीत और में लालमा भी रही है। यहाँ तो जो आगे शब्द पीत रक्त न होने से उसकी वेद रूपता नहीं है, और माया रूपता है, यानी प्रभु कर्म कछु और चाहे हैं और वह बात को छुपा के माया से और प्रकट कछु अलग कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान भीष्म जी को मुक्ति देने के लिए उतरे, किंतु उस बात को छिपाया और के अर्जुन की रक्षा करने में आप तत्पर हुए, ऐसो प्रकट करो। ये माया है, यह भगवान ने माया करी, ऐसो ये शब्द को आशय है। किसी अन्य उद्देश्य से प्रवृत्त हुए और प्रकट में कुछ अन्य दिखा रहे हैं। यानी उद्देश्य तो भीष्म जी को लेके है और प्रकट अर्जुन की रक्षा दिख रही है, ऐसो है। यही माया करना है। वह उत्तरीय पट पृथ्वी पर आकर गिर गया, इसलिए भीष्म जी को नहीं मारा। उत्तरीय के न होने पर धर्म शास्त्र में भोजन निषेध है, इसलिए भगवान ने भीष्म जी का भोजन नहीं किया। अब यहाँ उत्तरीय पट के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी पर गिर जावे की वजह से प्रभु ने भीष्म जी को नहीं मारे, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा निरूपण है कि उत्तरीय वस्त्र जब धारण करे हो तभी भोजन करना चाहिए, शास्त्र को विधान है। तो आप काल रूप भी आप ही हैं, तो आपको जब काल रूप में, काल भी आपकी विभूति है, तो काल को भोजन है जीव को मृत्यु प्रदान करनो देव। तो आप जो करते तो भीष्म जी भोजन रूप हो जाए, भक्षक के रूप में आप, तो वह में उत्तरीय वस्त्र के पृथ्वी पर गिरवे की वजह से आपने नहीं, भीष्म जी को नहीं मारे, ऐसो यहाँ उल्लेख है। भगवान के चक्र हाथ में लेने पर मैं भीष्म जी को मैं बड़ा वीर हूं, ऐसा अहंकार हुआ, जिससे भगवान के ज्ञान की स्फूर्ति जाती रही। भगवान ने, अब ये एक पद, भगवान के चक्र में जब भगवान भीष्म जी को मारने के लिए तत्पर हुए, तो भीष्म जी ने सोची कि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण दे को मैं कैसो वीर हूं, ऐसो अहंकार भीष्म जी हुए, और प्रभु ने जाने कि इनको ज्ञान जातो रहे, अहंकार आ गए। तो भगवान ने सोचा कि अहंकार दशा में भीष्म जी को मार देने पर इनकी मुक्ति न होगी, इसलिए उस समय नहीं मारा। भगवान ही प्रेम का कार्य जो मुक्ति है उसके देने वाले हैं, इसलिए इस श्लोक में भीष्म जी ने प्रीति की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जिस मोक्ष फल के लिए भगवान में प्रेम किया जाता है वह फल भगवान स्वयं देने के लिए तैयार है। यहाँ जो अहंकार हो बाकी वजह से भीष्म जी नहीं मारे, और भगवान न जाने कि अहंकार दशा में इनको मुक्ति प्रदान नहीं होगी। और यहाँ बता रहे हैं कि भीष्म जी ने प्रीति की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जब प्रभु स्वयं ही मोक्ष फल देवे में तत्पर है तो वह फल के लिए प्रार्थना क्यों, ऐसो मैं समझ रहे हूँ। यहाँ इस श्लोक में प्रतिज्ञा त्याग तामस है, भीष्म जी का और दौड़ना राजस कार्य है, इसलिए यहाँ तामस राजस की अवस्था समझना।
जो आपके स्वरूप को राजस तामस और सात्विक जो वर्णन आ रहे हैं, तो यहाँ वर्णन है कि आपने जो प्रतिज्ञा त्यागी वो तामस है, और भीष्म जी की ओर जो दौड़कर आप प्रवृत्त हुए वह कार्य को राजस कार्य कयो है। तो यहाँ दो इनको मिलो स्वरूप, राजस तामस राजस्व की अवस्था समझना, ऐसो मैं समझ रहे हूँ। जैसे यहाँ यो 37वां श्लोक संपन्न हो। हाँ, कुछ हो विचारणीय। जनरल पढ़ा दीजिए। ये यहाँ पे यानी 400 जो पेज है, पृष्ठ संख्या 400 पे ऐसा आ रहा है कि यानी ठाकुर जी का जो उपरना या उत्तरीय पर नीचे गिरने से उन्होंने भीष्म जी को नहीं मारा। और जी यहाँ पे शुरुआत में ऐसा आता है कि यानी ठाकुर जी 2 बार उनके पीछे दौड़े, एक तो तृतीय दिन और एक तो नवम दिन। तो दोनों दिन ऐसा हुआ, ऐसा ही समझ लीजिए। आपकी आवाज मेरे ज्यादा समझ में नहीं आ पा रही है भाई साहब, पता नहीं क्यों तो ऐसी गूंज सी रही है। नहीं, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये था कि ठाकुर जी जब नीचे उतर के यानी रथ का पहिया लेके जब दौड़े भीष्म जी की तरफ, तब उनका जो उपरना जो था उत्तरीय पट वो पृथ्वी पर आके गिर गया। इसलिए फिर यानी ठाकुर जी ने यानी भीष्म जी का भोजन नहीं किया, यानी उनको नहीं मारा। तो मेरा प्रश्न ये था कि यानी श्लोक के शुरुआत में ऐसा आता है कि ठाकुर जी 2 बार उनके पीछे दौड़े, एक तो तृतीय दिन और एक तो नवम दिन। तो दोनों दिन ऐसा ही हुआ होगा, यही माने, ये मेरा प्रश्न था। मोकू तो इतना अलग विषय को यहाँ जो उल्लेख को आधार पर बता रहे हूँ मैं, और मोकू ज्ञान नहीं है यह विषय में। तो आप श्री खुलासा करेंगे, और आप श्री के चरणारविंद में मेरी ऐसी विनती है कि जैसे यह शंका को आप स्पष्ट करें तो अच्छा। तो दोनों दिन ऐसा ही हो कि तृतीय दिन और नवम दिन दोनों बार। दूसरा कारण तो स्पष्ट ही है, उनको भीष्म जी को अहंकार हो गया इसलिए ठाकुर जी ने नहीं मारा, वो तो समझ में आता है जैसे कि वो दोनों बार हुआ होगा। ये खाली जो ठाकुर जी की तरफ से जो आया ना जैसे उसी का प्रश्न था। जय प्रणाम। जय मेरा क्वेश्चन है जय ये पीताम्बर जब ये गिर गया था तो बता रहे हैं कि इसे विशेष उत्तरीय छोर पीला बताया गया है, रवि किरणों के समान पीत रक्त न होने की उसकी वेद रूपता नहीं है किंतु माया रूप है। ये लाइन पंक्ति समझ में नहीं आ रही है। धन्यवाद प्रणाम जय। हाँ, पहले इनके प्रश्न का पहला कर लें समाधान। तो ये तो आचार्य चरणों ने ही स्वयं इस बात के लिए ये खुलासा किया है कि क्योंकि 2 बार भगवान ने ऐसा किया था, तो ये जो वर्णन आ रहा है उसको तीसरे दिन वाला नहीं समझ के 9वें दिन का समझना चाहिए। नहीं तो फिर वो भी प्रश्न का समाधान करना पड़ जाए कि ये भीष्म की स्तुति कौन से दिन के भगवान के स्वरूप को लेकर है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा विषय क्या है? जी जी नहीं, ये वेद रूपता नहीं है, माया रूप है। 2 कारण बताए थे कि ठाकुर जी ने क्यों नहीं मारा। एक तो ये अपना जो उपरना गिर गया उस वजह से, और दूसरा तो जो वो स्पष्ट है कि यानी भीष्म जी को तब अहंकार हो गया था कि यानी मेरी वजह से ठाकुर जी ने जो प्रतिज्ञा यानी तोड़ रहे हैं प्रभु, तो वो अहंकार के कारण दशा में उनकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए ठाकुर जी ने भी उस समय नहीं मारा था। तो ये आ गया, 2 कारण बताए थे, तो ये समझ में आ गया। हाँ, अब आप कहिए दुष्यंत जी। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये यहाँ पे लाइन आ रही है ना, वेद रूपता नहीं है किंतु माया रूपता है, इसे क्या तात्पर्य है जी? इससे पहले की शायद तो 33वें श्लोक में रविकवर गौरव रामबरम दधाने, वहां भगवान के जो पीताम्बर का वर्णन है वो रवि कर गौरव अंबरम,
ऐसा वर्णन आता है। तो रविकरण यानी सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणों के जैसे पीत रक्त, इस प्रकार के भगवान के वस्त्र का वर्णन, उत्तरीय का वर्णन वहां आता है। उसकी व्याख्या करते हुए वहां ये बताया था कि वो वेद रूप है। और इस श्लोक में जो वर्णन आ रहा है उसमें ये पीत वर्ण का है, पीतांत पटः, ऐसा महाभारत में वर्णन आया है। तो इसे क्या समझना, तो उसका महाप्रभु खुलासा कर रहे हैं कि ये वेद रूप नहीं है, परंतु ये माया रूप है, जो प्रभु की बात को, भीतर के जो आशय है उसको छुपाने वाला है। इसलिए यहां उसका वर्ण भेद बताया है। जी धन्यवाद प्रणाम। जी एक प्रश्न ऐसा था कि जो पहले पार्ट में हमने ऐसा देखा कि ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की, मतलब भीष्म जी की प्रतिज्ञा को फुलफिल करने के लिए ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, इसलिए आपसी ने शस्त्र धारण किया और भीष्म जी को मारा नहीं। वहां ऐसा आया कि मतलब मारने का उद्देश्य प्रभु का नहीं था, खाली भक्त की प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अहम भक्त पराधीन। और पीछे जो दो कारण बताए कि एक तो ठाकुर जी का उत्तरीय वस्त्र गिर गया इसलिए नहीं मारा, और दूसरा उनके अहंकार के कारण, तो ये दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल जैसा थोड़ा मुझे मतलब मालूम नहीं पड़ा। हाँ, करें समाधान। आज यहाँ तो जैसे जो प्रभु को जो प्रतिज्ञा है अहम भक्त पराधीना, तो यानी प्रभु भक्तन के अधीन है, उसके अंतर्गत भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने शस्त्र ग्रहण करो कि भीष्म जी की ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रभु को शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा। और प्रभु की प्रतिज्ञा ये थी कि मैं युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ जो शब्द कहो है हम भक्त पराधीना वासु प्रभु उद्धव प्रति भी कई जगह उल्लेख आए है कि हे उद्धव, मैं भक्तन के अधीन हूं। तो बाधार के अंतर्गत यहाँ हम ऐसा समझ सके कि प्रभु ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए रथ को पहिया जो शस्त्र रूप में ग्रहण करो, इसलिए करो। और जब मारवे को तत्पर हुए, वहां शंका हुए कि जब आप शस्त्र लेके नहीं मारवे को तत्पर हुए, तो वहां ऐसा कौन से मूल रूप कारण है कि जे आपने भीष्म पितामह को मारे नहीं। तो वहां आप बता रहे हैं कि आपको उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर गिरो, बिना उत्तरीय वस्त्र के भोजन करना शास्त्र के नियम के अंतर्गत गलत है। तो आपको उत्तरीय वस्त्र दूसरे के भीष्म जी को अहंकार हो गए बस समय पे कि प्रभु को मैंने शस्त्र ग्रहण करा दिए। जो महाप्रभु जी यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं वे वाक्यन के अनुसार मैं तो इतना ही समझू कि भीष्म जी को अहंकार हुआ कि मैंने, मेरी प्रतिज्ञा रह गई और मैं ऐसा वीर हूं कि प्रभु तक को शस्त्र ग्रहण करवा दिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि अहंकार हुए पे के समय पे मुक्ति नहीं हुए, और प्रभु प्रेम पूर्वक जो भीष्म जी ये मुक्ति देना चाहे बा में अहंकार बाधक है, ऐसो मैं समझो। और कछु आशा हो
तो आप श्री खुलासा करेंगे या आपको समाधान हो गए हो तो जैसो आप बताएं। वो आपकी बात तो बराबर है, लेकिन ये दो सेंटेंस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहे हैं ना कि पहले मतलब खाली प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने वो साबित करने के लिए ही खाली शस्त्र उठाए, मारा नहीं, और पीछे ऐसा आया कि मार इसलिए नहीं मारा कि ठाकुर जी का उत्तरीय पट गिर गया। मतलब हम अगर थोड़ा अलग तरीके से देखें तो अगर उत्तरीय पट नहीं गिरता तो मार भी सकते थे। तो इसलिए मुझे थोड़ा शंका हुई कि ये दोनों थोड़े मुझे समझ नहीं आए, मतलब महाप्रभु जी की वाणी। तो आप श्री की चरणारविंद में विनती है, कृपा करके नहीं और यहाँ को खुलासा करें। जय जय। धन्यवाद प्रणाम कीजिए। ये जो गोपाल दास जी ने कहा एक्चुअली वही मुझे समझ में आ रहा है कि यानी ठाकुर जी ने अपने प्रतिज्ञा का त्याग इसलिए किया क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को उन्होंने मुख्य माना हम राधिनों के अंतर्गत। और जब भीष्म जी चाहते थे कि ठाकुर जी शस्त्र उठाए तो शस्त्र उठाने का अर्थ है कि वो उन पे प्रहार करे या उनको मार दे। शस्त्र तो कोई ऐसे ही कोई नहीं उठाएगा ना कीजिए, क्योंकि अपने भीष्म जी ने तो उन पे बाण भी चलाए थे। तो अगर ठाकुर जी शस्त्र उठाते तो भीष्म जी का वध ही होना था। तो उनका वध होता तो भी उनकी मुक्ति होती, क्योंकि ठाकुर जी से ही उनका वध होता तो मुक्ति होती। तो ये तो पहला पक्ष हो गया कि हम भक्त पराधीन के अंतर्गत ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा का छोड़कर भक्ति की प्रतिज्ञा को मुख्य किया। तो अभी जब उनको मारने गए तब ये दो कारण बताए कि उनको क्यों नहीं मारा। उनको मारता तो उनको मारते तो उनकी मुक्ति नहीं होती। तो उन्होंने उसमें भी भक्त का हित ही चाहा कि अगर उस अवस्था में उनको मारते तो उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इस तरह से मुझे कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लगे। ठाकुर जी ने शस्त्र तो उठाए थे भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, उनको मारने के लिए, लेकिन मारा क्यों नहीं, ये फिर दो कारण बताए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। कल्पेश भाई, इसमें एक लाइन और भी आ रही है, भगवान ने प्रतिज्ञा भक्ताधीन रहने को अधिक है, ये आ रहा है ना। इसमें भगवान ने शस्त्र ही लिया, भीष्म जी को मारा नहीं। भगवान ने रथ के पहिए को जब उठाया तो उसमें सुदर्शन का आवश्यक हो गया। तो सुदर्शन जी का बाद में क्या हुआ, इसका बाद में कुछ वर्णन नहीं आया है, कुछ स्पष्ट करेंगे आप? उसमें मुझे इनका कर लें, ये एक विषय पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा। राजेश का जो प्रश्न है पहले उसका विचार पूरा हो जाए, एक के बाद एक विषय लें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी जी। यहाँ मूल बात ये है कि मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठाया, यानी शस्त्र उठाया। तो शस्त्रमेव गृहीतम न तो मारितवान इत्यर्थ। इस अंश की व्याख्या महाप्रभु इस तरह से कर रहे हैं कि भगवान ने, भीष्म ने जो चाहा कि मैं उनसे शस्त्र उठवाऊंगा तो शस्त्र उठवा दिया, तो उठाकर दिखा दिया, पर मारा नहीं उसको। ये बात पूरी हो गई। उसके बाद वो रथ के चक्र का वर्णन, जिसके विषय में ये पूछ रहे हैं कि रथस्यैव चक्रे सुदर्शनस्य आवेशः, रथ का जो पहिया है वो तो शस्त्र नहीं कहा जाता है। तो इसे भीष्म की प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, वो कैसे भगवान ने उसको पूरी की? तो वो इस तरह से पूरी की कि उस रथ के पहिए में सुदर्शन का आवेश हुआ। इसलिए जहां पर महाभारत में भगवान ने जो रथ के पहिए को उठाकर और भीष्म की ओर दौड़े हैं उसका वर्णन आता है, उसमें ये वर्णन आता है कि वो छुरे की तरह उसकी धार, रथ के जो पहिए के आरे होते हैं वो आरे ऐसे छुरे की धार वाले तीक्ष्ण दिखलाई दे रहे थे।
तो ऐसा वो सुदर्शन के आवेश के कारण हुआ था। तो वो प्रतिज्ञा हो गई ना उससे पूर्ण। और विरोध आगे बात का, ये तो इतने ही अंश का वर्णन था कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा, तो वो शस्त्र उठा दिया, मारा नहीं। जी जी वो मारा क्यों नहीं, उसके कारण आगे बताए गए हैं कि इन कारणों से भगवान ने उनको नहीं मारा। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। करें आगे। जय मेरे यहीं तक ये 37वें श्लोक तक थे तो संपन्न हुए। एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जो श्लोक में जो निगम का अभिप्राय समझाया है, ये समझ में नहीं आया कि निगम से ये अभिप्राय कैसे आ रहा है, शस्त्र ग्रहण नहीं करने वाला। ये थोड़ा सा स्फुट नहीं हो पा रहा। कैसा दोबारा आप बोले? जो शुरुआत में आया ना कि निगम का अभिप्राय शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा, हाँ, तो ये तो कैसे ये आ रहा है? ये जैसे प्रभु ने जो प्रतिज्ञा करी है, तो आपकी वाणी ही वेद रूप है, तो निगम का यहाँ वेद से ही लेना है। तो वेद 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 मेरे समझ में निगम का यहाँ वेद है। वेद आपकी वाणी है, तो आपने ही वाणी से ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, इस तरह से मेरी समझ में। और श्लोकार्थ में भी प्रतिज्ञा कोई वर्णन है तो आपकी वाणी रूप ही, यहाँ वाणी वेद रूपा है और वाणी से ही आपने ऐसी आज्ञा करी है कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो इसलिए यहाँ निगम को वेद रूपा ही होता है। इसलिए ही आपकी वाणी वेद रूपा है, इसलिए ही पृथ्वी भी कंपित हुई कि आप वेद को, आपकी वाणी और आप वेद प्रतिपादित ही कृति रहे हैं, तो आपने जो प्रतिज्ञा तोड़ी यानी वेद को भी उल्लंघन हो गए हो। हाँ, इसलिए पृथ्वी कंपित हुई, ऐसो मैं यहाँ से समझ रहे हूँ। और कछु हो तो ऐसा ही समझना जय। मुझे ऐसा नहीं लगता है इसमें निगम का अर्थ वेद लेना। महाप्रभु ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि भीष्म जब स्वनिगमम अपहाय ऐसा कह रहे हैं, तो स्वनिगम और मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा और भगवान की खुद की प्रतिज्ञा, तो निगम पद का अर्थ ही यहाँ प्रतिज्ञावाची है। वो प्रतिज्ञा के अर्थ में निगम शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ जी, अब स्फुट हुआ। दंडवत प्रणाम। आगे का क्रम वो करें। जय दंडवत प्रणाम। हाँ, जय दंडवत जय। हाँ करें आरंभ। आवाज आई है? हाँ आ रही है आवाज। स्पीकर बंद कर देना अगर चालू हो तो। आप ईयरफोन लगाएं या फोन पे कान पे फोन लगाकर बोलें। नहीं जय जय, ये फोन तो नहीं है, ऐसे सामने करके ही बोलो। इको आएगा और तो कुछ नहीं, चर्चा नहीं हो पाएगी कुछ। नहीं जय जय, मूव कर लेंगे जब भी आपसे की चर्चा होगी तब मूव कर लेंगे। ठीक है, करें जो हो तो देखा जाए। अब पूर्व वक्तान ने जो भीष्म जी की स्तुति पे जो वर्णन भयो वाकई आगे अब आवास अर्थ में है। यहाँ रजोगुण मिश्रित अब तमोगुण की अवस्था को वर्णन करते हैं कि तीक्ष्ण स्वभाव वाले और बिना चोटी के पाखंडियों को जिन्होंने निवृत्त कर दिया है, मच्छरों के नहीं रहने का जो 8 महीने का समय है उसमें घूमने से क्षत हो गए हैं, जिनके अर्थात चतुर्मास में सन्यासी एवं क्षत्रिय नहीं घूमते हैं,
और न युद्ध करते हैं और अतिरिक्त 8 महीना ही घूमते हैं। तो ऐसे सन्यासियों एवं उत्तम क्षत्रियों से चारों ओर से व्याप्त, इसलिए भगवान अधर्म के निवारक और धर्म के रक्षक हैं। अतएव पापी मुझको मारकर मोक्ष देने के लिए अर्जुन के मना करने पर भी वो बलात् मेरी ओर दौड़े, अब वे ही भगवान मुझे प्राप्त हो। शबोधनी व्याख्या। भगवान ने रथ चक्र को 2 बार उठाया है, एक युद्ध के 3रे दिन और दूसरा युद्ध के 9वें दिन। तो इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप युद्ध के 9वें दिन का है और पूर्व श्लोक में जो है सो निगम पर हाय, उसमें युद्ध के 3रे दिन का स्वरूप का वर्णन है। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ है कि एक ही बात 2 बार कहने में पुनरुक्ति जो दोष लगता है वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने 2 बार चक्र को उठाया है। और ये बात स्पष्ट हो गई कि पूर्व श्लोक यानी 37वें श्लोक में जो आचार्य चरण समझाए हैं वो निगम उपाय, इससे युद्ध के 3रे दिन के स्वरूप का वर्णन है और यहाँ 38वें में ये 9वें दिन का वर्णन ऐसे जहाँ आचार्य चरण समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ। श्री महाप्रभु जी ने भक्त भीष्म पर यह दोष न लग जाए कि भगवान के युद्ध के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु यहाँ यह समझा रहे हैं कि भक्त भीष्म पर यह दोष न लग जाए कि ये भगवान के युद्ध के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए भगवान की प्राप्ति की प्रार्थना करना कैसे युक्त हो सकता है। तो इसी दोष के निवारण के लिए श्री महाप्रभु जी और भगवत निंदा की गई, भगवत निंदा की कोई भी बात यहाँ कहना नहीं चाहिए, इसलिए भी इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से आप श्री कर रहे हैं कि छित का अर्थ है तीक्ष्ण विषक, छित का अर्थ है तीक्ष्ण, विषक का अर्थ है पाषंडी। केवल चोटी कटाकर दिखावटी सन्यासी से उनको जिसने नष्ट किया है, विशीर्ण दंश यानी शब्द का अर्थ यही है कि जिस समय में मच्छर कम हो जाते हैं, अर्थात वर्षा के अतिरिक्त जो 8 मास उनमें फिरने से सन्यासियों को क्षत हो जाते हैं तथा जो वीर क्षत्रिय हैं वो युद्ध में उनके क्षत हो जाते हैं। तो यहाँ क्षतज का अर्थ यह किया गया है कि जिनके क्षत हो गए हैं ऐसे सच्चे सन्यासी एवं क्षत्रिय, उन सन्यासी और क्षत्रियों से चारों ओर से व्याप्त, इससे यह कहा गया कि भगवान पाषंडियों को नष्ट कर अधर्म का निवारण करते हैं। जैसे जहाँ जो संगति, मेरा निवेदन है कि यहाँ जो मच्छरों से जो ली गई है 8 महीना, और ये जैसे मेरे तो समझ में नहीं आई, जल्दी मेरा निवेदन है कि जहाँ पे जो वैष्णव या बात को समझ सके वही समझाएं कृपा करके। ये जो संगत, एक बार ये बात खास समझ लो इसमें कि पहले भी मैंने 1-2 बार ये बात कही थी कि आचार्य चरण जब ऐसे कोई वाणी का प्रयोग भागवत में होता है कि जिसमें अत्यंत विरुद्ध वो हो, भगवान की भगवत्ता का जहाँ विरोध होता हो या ऐसी रसाभास सूची का कोई बात हो, तो महाप्रभु
का ऐसा आग्रह रहता है कि भले ही संस्कृत भाषा के जो यौगिक अर्थ हैं उससे उस वाक्य का अर्थ करने पर कोई और अर्थ निकलता हो, पर जो सरस्वती भगवान की पत्नी है वो कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चार नहीं कर सकती है कि जिसमें भगवान के लिए ऐसी बात कही जाए। तो उसके कारण महाप्रभु सुबोधनी में सरस्वती को अभिप्रेत जो अर्थ है उस अर्थ को आप यहां पर लिखते हैं, और वहां सामान्य जो अर्थ है लोक प्रसिद्ध है वो अर्थ महाप्रभु ने यहां नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो मूल श्लोक से जो समझते हो उनको वो पता चल ही जाता है। इसलिए सरस्वती को अभिप्रेत अर्थ ही यहाँ पर महाप्रभु ने दिया है, और उसी कारण जो अनुवादक हैं इस श्लोक के पुष्टिमार्गी, वो अनुवादक भी महाप्रभु को अभिप्रेत जो अर्थ है वो ही यहाँ लिखते हैं। पर हमें ये बात नहीं समझ में आती है, इसलिए समझने के लिए इसका जो सामान्य और प्रसिद्ध अर्थ क्या है, भीष्म क्या कह रहे हैं, उसको एक बार दोहरा देना चाहिए, तब जाकर महाप्रभु जिस तरह से इसका अर्थ निकाल रहे हैं वो हमको समझ में आ सकता है। तो भीष्म यहाँ यूं कह रहे हैं कि मैंने युद्ध में भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे तीखे बाण चलाए और उन तीखे बाणों से आपके श्रीअंग पर धारण किया हुआ कवच मैंने तोड़ दिया, और उसके कारण ठाकुर जी के पूरा श्रीअंग बिंध गया और वो खून से लथपथ हो गए। ऐसे श्री कृष्ण जब क्रोधित हुए तब मुझे मारने के लिए दौड़े और अर्जुन ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो ऐसे जो मेरा उद्धार करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान दर्शन दे रहे हैं, वो मेरी गति हो, वो मेरा आश्रय हो। भीष्म इसमें ये बात कह रहे हैं। तो इसमें जो अत्यंत विरुद्ध जो बात है ठाकुर जी के लिए कही गई वो इसका पूर्वार्ध है। तो उस पूर्वार्ध का अर्थ श्री महाप्रभु ने अपनी विशिष्ट शैली से यहाँ किया है कि कभी भी सरस्वती ठाकुर जी के ऐसे परिश्रम जिनको हो रहा हो ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए नहीं कर सकती है। तो उसका जो निहित तात्पर्य है वो कुछ और ही है। अब वो तात्पर्य एक और महाप्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि लक्षणाम नैव वक्ष्यामि नन्युनाद अन्य पूर्णम आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि परोक्ष वचनादृते, कि मैं इसका सप्तधार्थ करूंगा, वहां जिस शब्द का व्याकरण के अनुसार जो अर्थ होगा वही मैं करूंगा, कहीं भी लक्षणावृत्ति से अर्थ नहीं करूंगा। और दूसरी ओर भीष्म जैसे ऐसे वचन बोल रहे हैं कि मेरे तीखे बाणों से उनका कवच टूट गया और पूरा श्रीअंग है वो खून से लथपथ हो गया है। तो ये कैसे, ऐसा सरस्वती कैसे बोल सकती है? तो अब उसके अर्थ को यहां समझा रहे हैं। तो शुरू में तो ये बताया ना कि ये 2 बार भगवान ने रथ के पहिए को उठाया था। तो ये 9वें दिन का कृत्य है, तो ये पुनरुक्ति नहीं है। उसके बाद ये कहा कि भगवान के प्राप्ति की प्रार्थना, मतलब एक और तो भीष्म स्तुति कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जिसमें ठाकुर जी को ऐसा परिश्रम हो रहा हो, ऐसा निरूपण आता हो। तो ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो जाती है।
इसलिए श्लोक का अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं। अब वो देखो कि शित विशिख हतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत, इतना जो है शित विशिख हतो, जिसको लौकिक भाषा में हम कहते हैं ना क्षत विक्षत कर देना, तो क्षत विक्षत कर देना वही शित विशिख। अब तीखे बाणों से श्रीअंग को बींध देना, क्षत विक्षत कर देना, ये उसका बीच में जो बोल रहे हैं वो ये शब्द हैं, पर उसका तात्पर्य क्या समझना। तो शित का अर्थ तीक्ष्ण और विशिख का अर्थ है पाखंडी। शिखा, शिखा यानी हमारे मस्तक पर जो होती है वो, जिसके मस्तक पर शिखा नहीं है वो पाखंडी है। अपने यहाँ वो विश्रांत घाट के महाप्रभु की यात्रा का वर्णन है, तो वहां किसी ने यंत्र लगा दिया था और जो भी वहां जाते थे तो हमारे वैदिक सनातनी वैष्णव उनकी शिखा निकल कर और दाढ़ी आ जाती थी। तो उस समय शिखा होना वो अपने धर्म की पहचान थी, इसलिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि शिखा निकल जाने पर हम म्लेच्छ हो जाते हैं। तो जो शिखा बिना के हैं ऐसे लोग केवल चोटी कटाकर दिखावटी सन्यासी जैसे, तो अब लोग जिनको शिखा नहीं रोकनी है तो सन्यास में ही शिखा नहीं रखनी, ऐसा नियम है। जो सन्यासी नहीं है उन सबको शिखा रखनी, ऐसा नियम है। तो केवल चोटी कटाकर सन्यासी जैसा जिन्होंने वेश धारण कर लिया है, ऐसे पाखंडी लोग, ये शित विशिख का मतलब हुआ। उन्होंने हतो, यहां हतो का अर्थ है मारा, घायल किया। उसका अर्थ यहां किया है कि ऐसा ने जिसने नष्ट किया है। तो बनावटी पाखंडी जो सन्यासी हैं उन्होंने जो नष्ट कर दिया है। नष्ट क्या कर दिया है वो विषय आएगा। उसके बाद विशीर्ण दंश, दंश का मतलब होता है डांस, जिसको हिंदी में कहते हैं। बड़े मच्छर होते हैं सुई की तरह जो अपने दंश को डालते हैं, वो डांस कहे जाते हैं, उसको दंश कहते हैं। तो विशीर्ण दंश है यानी जिस समय ऐसे मच्छरों का उपद्रव वातावरण में नहीं होता है, ऐसा काल। तो जिस समय में मच्छर कम हो जाते हैं, अर्थात वर्षा के अतिरिक्त जो 8 मास उसमें मच्छर कम होते हैं, उनमें फिरने से सन्यासियों को क्षत हो जाते हैं। सन्यासियों को चातुर्मास से एक स्थान पर बिताने की आज्ञा है, बाकी के 8 मास सन्यासी एक स्थान पर नहीं रह सकता है, उसको परिव्राजक बनना होता है, यानी घूमते रहना है। तो 8 मास जो सन्यासी घूमता रहता है तो उसके कारण उनके पांव में छाले पड़ जाते हैं, तो वो क्षत हो जाते हैं। तथा जो वीर क्षत्रिय हैं युद्ध में, उनके क्षत हो जाते हैं। इसी तरह क्षत्रियों को युद्ध में क्षत हो जाते हैं। इसलिए शित विशिख हतो विशीर्ण दंश क्षतज। अब रहा शब्द क्षतज। क्षतज का अर्थ यह हुआ कि यह किया गया है कि जिनके क्षत हो गए हैं ऐसे सच्चे सन्यासी एवं क्षत्रिय, उन सन्यासी और क्षत्रियों से चारों ओर से व्याप्त। तो
तो ये जो बनावटी लोग हैं, पाखंडी हैं, वो चारों ओर विचरण करने वाले हो गए हैं, जिसके कारण जो सच्चे सन्यासी हैं वो विशीर्ण हो गए हैं। तो अब मूल का अर्थ देख लो, तीक्ष्ण स्वभाव वाले बिना चोटी के यानी सन्यासी, उन पाषंडियों को जिसने निवृत्त कर दिया है, ये शित विशिख हतो विशीर्ण दंशक क्षतज, इसका अर्थ हुआ। अब ये अनुवादक हैं, वो इसका तात्पर्य बता रहे हैं अनुवाद के साथ साथ कि मच्छरों के नहीं रहने का 8 महीने का समय है, उसमें घूमने से क्षत हो गए हैं जिनके, यानी छांव पांव में छाले पड़ गए हैं। अर्थात चातुर्मास्य में सन्यासी एवं क्षत्रिय नहीं घूमते हैं, न युद्ध करते हैं और अतिरिक्त 8 महीना ही घूमते हैं। ऐसे सन्यासियों एवं उत्तम क्षत्रियों से चारों ओर से व्याप्त, इसलिए भगवान अधर्म के निवारक और धर्म के रक्षक हैं। अतएव ये परिप्लुत तक का अर्थ हुआ। अब आततायिनों में वहां अतएव पापी मुझको मारकर मोक्ष देने के लिए अर्जुन के मना करने पर भी जो मेरी ओर बलात् दौड़े, वे ही भगवान मुकुंद मुझे प्राप्त हों। ऐसा इसका तात्पर्य। थोड़ा आगे करोगे तो और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। इससे है कहा गया कि भगवान पाषंडियों को नष्ट कर अधर्म का निवारण करते हैं और धर्म के पालन करने वाले सन्यासी एवं उत्तम क्षत्रियों से व्याप्त होने के कारण धर्म रक्षक। अब अधर्म निवर्तक एवं धर्म रक्षक होने से जो आतताई यानी मुझ पाषंडियों को मारने के लिए अर्जुन के मना करने पर भी बलतु दौड़े। तो यहाँ भीष्म जी अपनी स्तुति में भगवान के विरोध में लड़ रहे हैं, सो अपने को ही वो आतताई मुझ और पाषंडियों को मारने के लिए अर्जुन के मना करने पर भी बलात् से दौड़े। अब युद्ध ना करने वाले भगवान से मैं युद्ध करने के कारण पापी था, तदपि मुक्ति देने के लिए जो प्रवृत्त हुए थे वे भगवान मेरी गति हो यानी मेरे प्राप्त हो। तो यहाँ मैं संबंध सामान्य से षष्ठी मानकर ऐसा ही अनुभव किया गया है कि ये भगवान अर्थात तू मत संबंधी भगवान मेरे प्राप्त हो। वे भगवान मुझे मारने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए थे, किंतु मुक्ति देने के लिए प्रवृत्त हुए थे। इसी बात को बताने के लिए श्लोक में यहाँ मुकुंद पद्धति है। मुकुंद से अभिप्राय है आप मुक्ति दाता हैं, मुझे मुक्ति देने के लिए आप रथ से उतरे थे। मुकुंद का अर्थ है मोक्ष देने वाला, और तीक्ष्ण बाणों से मारे गए ऐसा जो वर्णन करना आया इसमें यह राजस है, और मुझे मारने को दौड़ी है तामस है। इसलिए जहाँ रजो मिश्रित तमो अवस्था इस श्लोक में वर्णन है। तो यहाँ तक शोधनी टीका हुई है श्लोक की। इस श्लोक में ऐसा नहीं आया कि इन्होंने क्यों नहीं मारा ठाकुर जी ने, तो वहां पे फिर वो जो अहंकार हो गया वही लेके चले ना जी, क्योंकि पूर्व श्लोक में तीसरे दिन के लिए तो बताया था कि इन कारणों के कारण नहीं मारा था। अभी 9वें दिन का आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्यों नहीं मारा हूँ भीष्म जी को, तो वो ले सके ना, जैसे उनको अहंकार हो गया होगा इसलिए नहीं मारा होगा।
करें समाधान। ये ऐसो तो यहाँ श्लोक में ऐसो वर्णन नहीं हो पा रहा हो, ऐसे कहूँ समझ में नहीं आओ। अहंकार पूर्व श्लोक में तो आयो, पर यहाँ तो ऐसो नहीं आ रहा। यहाँ तो जो वर्णन इनने करो तो वो आपसी ने जो सुंदर समझाए, बाकी आगे तो फिर भीष्म जी यही कह रहे हैं कि वो मेरे प्राप्त हो, मेरी गति हो, जहाँ ऐसे अहंकार जैसो संबंध कम देखने में नहीं आ मुझे। और यहाँ मुकुंद को अर्थ समझा के कह रहे हैं कि तीक्ष्ण बाणों से मारे गए ऐसा वर्णन करना यहाँ राजस भाव रूप है। तो यहाँ भीष्म जी के जो तीक्ष्ण बाणों से जो छत विछत जो पूर्व में आयो, यही समय अहंकार जैसो पूर्व श्लोक में तो आयो, यहाँ ऐसो कोई शब्द जैसे देखने को नहीं मिलो। नहीं, इसमें ऐसा है कि भीष्म जो ये कह रहे हैं ना भगवान मुकुंद हैं, तो भगवान मुकुंद हैं तो यानी मुकुंद का अर्थ होता है मोक्ष देने वाले। तो वस्तुतः भगवान रथ का पहिया लेके अर्जुन के रोकने पर भी भीष्म को मारने के लिए दौड़ते हुए पधारे। वो भी वस्तुतः भीष्म को मारने के लिए भगवान की प्रवृत्ति नहीं थी, पर वो मोक्ष देने के लिए ही थी। इस बात को बताने के लिए ये भीष्म मुकुंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वो भी कैसे कि जो युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा लेकर विराज रहे हैं, उनके साथ युद्ध छेड़कर उनको उकसाया, तो ऐसा मैं महापापी हूं। तो इतना पापी होते हुए भी भगवान ने मुझे मोक्ष के योग्य समझा, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। हाँ जी, बहुत सुंदर समाधान। जहाँ यहाँ भीष्म जी के मूल अभिप्राय जहाँ आतताई मुझ पाषंड को मारने के लिए अर्जुन के मना करने पर भी वो बलात् से दौड़े। तो वो तो नियम लेके बैठे थे कि युद्ध करना ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती इनने बाण चलाकर उनको ठाकुर जी को उसका। तो ठाकुर जी को मूल अभिप्राय मोक्ष को ही है। तो समाधान भाव वैष्णव को तो आगे देखेंगे जी। यहाँ पे ये तो आया कि इन्हें मुक्ति देने के लिए दौड़े, लेकिन मारा नहीं। वो उसका क्या समझे, क्यों नहीं? पूर्व शक में तो दो कारण बताए थे, यहाँ पे कोई कारण नहीं दिया। तो वही प्रश्न था कि यहाँ पे फिर वो दूसरा वाला कारण लेके चल सके कि वहां पे तो उनको अहंकार हो गया था कि मैं मेरी वजह से ठाकुर जी ने यानी मैंने प्रभु की प्रतिज्ञा तोड़ी। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ ना कि उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञा तोड़ी, तो वहां पे जैसा अहंकार हो गया होगा तो यहाँ पे भी हुआ होगा, और प्रभु ने इसलिए उनको नहीं मारा या मुक्ति नहीं दी। तो वही लेके चले दीजिए, वही प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले ये खुलासा दिया कि भीष्म की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी भी तरह से शस्त्र उठवाऊंगा, भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो भगवान ने शस्त्र संन्यास ले रखा था और भीष्म की प्रतिज्ञा थी, इसलिए भक्तवत्सल होने के कारण भगवान ने भीष्म की इच्छा के अनुसार शस्त्र धारण किया। तो बस केवल उतना ही करना था, मारने का उद्देश्य था ही नहीं भगवान का, क्योंकि भगवान तो ये जानते ही है ना कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान वाला है। और यदि चाहते तो भगवान इच्छा मृत्यु वाले होते हुए भी मार सकते थे, वो एक अलग मुद्दा है। पर अभी भगवान ये नहीं करना चाहते हैं। आगे भीष्म की जो गति होनी है, जो अभी शरशैया पर लेटे हुए हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसी तरह से उनकी गति भगवान की सोची हुई है। अब जो वर्णन
आगे के श्लोक में आया जिसमें ये था कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करते हुए रथ के पहिए को लेकर आप भूमि को डुलाते हुए आप दौड़े, तो अब इतना किया तो मार ही देते, तो क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि सुदर्शन भी तैयार हो गए थे रथ में उनका आवेश होने पर, तो फिर क्यों भगवान ने इतना थोड़ा सा काम बाकी रख दिया? यदि भीष्म को उस समय ही मार देते तो बहुत बड़ी समस्या सुलझ जाती। तो उसमें ये जो वर्णन आया है कि हंतुम इमम गतोत्तरीय, अब बीच में ये जो उल्लेख पूर्वक बोल रहे हैं कि इस तरह से पृथ्वी को डुलाते हुए सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए आता है, उस तरह से रथ का पहिया लेकर भगवान मेरी ओर दौड़े और जब उनका उपवस्त्र नीचे गिर गया, तो ये इस बात को उल्लेख करना भीष्म ने क्यों जरूरी समझा? तो महाप्रभु उसके गूढ़ार्थ को यहां प्रकट कर रहे हैं कि भीष्म यहां ये कहना चाहते हैं कि भगवान का क्रोधावेश उस समय इतना तीव्र था कि यदि उत्तरीय नीचे नहीं गिर गया होता तो मुझे मार ही देते। तो जो सप्तधा अर्थ है उसमें वाक्य पद, ये जो पद का अर्थ है कि भीष्म ने स्तुति में गतोत्तरीयम गतोत्तरीय ऐसे पद का प्रयोग इस अभिप्राय से किया कि यदि उत्तरीय भगवान का नीचे गिर नहीं गया होता तो क्रोधावेश में प्रभु उस समय मुझे मार ही देते। पर ठाकुर जी को वो अपनी शास्त्र मर्यादा का ध्यान आया कि ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बच गया। ठीक है जी। हाँ अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जैसे यहाँ पे ये जो क्षत का जो वो मीनिंग जरा स्पष्ट करना था कि यहाँ पे जो बात आ रही है ना कि जिनके क्षत हो गए हैं ऐसे सच्चे सन्यासी एवं क्षत्रिय, तो क्षत हो गए यानी क्या? यानी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। छाले पड़ जाते हैं ना, वो खुले पांव विचरण करते हैं तो पांव में कांटे वाटे लगते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे जो क्षत्रिय हैं वो तो पाखंडी हैं, ऐसे और भी पाखंडी सन्यासी भी होते हैं, ब्राह्मण, और जो सच्चे सन्यासी होते हैं वो तो 8 महीना चारों ओर पर्यटन करते और उनके पांव क्षत विक्षत हो जाते हैं। और इसी तरह जो क्षत्रिय सच्चे होते हैं वो भी युद्ध में उनके शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं। भगवान ऐसे सच्चे सन्यासी, विरक्त और जो सच्चे शूरवीर क्षत्रिय हैं पांडवों के जैसे, उनसे घिरे हुए हैं और उनके साथ घिरे हुए होने से जो दुष्ट क्षत्रिय हैं और दुष्ट जो सन्यासी हैं उनका वो नाश करने वाले हैं, अधर्म का नाश करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भीष्म खुद के लिए ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा जो आतताई है उसके लिए ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी आप बलपूर्वक मेरी ओर रथ का पहिया लेकर दौड़े। मैं भी अधर्मी उसी तरह का क्षत्रिय हूं। जी जी।
तो जे एक ये प्रश्न था कि अगर भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा थी तो वो तो अगले जो तीसरे दिन ही प्रभु ने वो उठाकर, वो रथ का पहिया उठाकर वो तो जो थी वो पूरी कर दी थी कि भाई ठीक है मैं शस्त्र उठा लेता हूँ। तो फिर से ये 9वें दिन भी यही लीला है या तो फिर से ये उठाने का कोई और कोई कारण है या ये फिर से क्यों करना पड़ा, वो उसकी बात क्यों आ रही है फिर? अब तो क्या 2 बार ऐसा किया तो उसकी बात आ रही है, क्योंकि दोनों के वर्णन ऐसे भिन्न भिन्न है ना। अच्छा, यानी कोई और कोई गुढ़ार या ऐसा कुछ है, वही वही जरा समझ। नहीं नहीं, बस वो गुणात की बात नहीं है। 2 बार ऐसा किया इसलिए वर्णन में जो अंतर आ रहा है, तो महाप्रभु समझा रहे हैं कि ये श्लोक में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है वो उस दिन वाला है, ये वाला है वो 9वें दिन वाला है। जी जी जी। करें आवाज कर। अब यहाँ तत्व गुण मिश्रित तमोगुण की अवस्था को कहते हैं कि भगवान के देखने से जो सुख होना है तो सात्विक है, और मारकर उनको अपने स्वरूप में लीन करना यह तामस है। अर्थात जीवित स्थिति में ब्रह्म रूप नहीं बने, किंतु मरने के बाद उनको भगवत स्वरूप प्राप्त हुआ। अब यह श्लोक में यह बात को कहते हैं कि जो अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले हैं, जिनने चाबुक लिया है और घोड़ों की लगाम पकड़ कर रखी है, उस समय की शोभा से जो दर्शनीय है, जिनके दर्शन करते हुए यहाँ जो मरे वे तो सब स्वरूप को प्राप्त हुए। ऐसे भगवान में मुझ मरने की इच्छा रखने वाले का अनुराग हो। सुबोधनी व्याख्या। अब यहाँ अर्जुन का रथ सर्वथा परिपालनीय है, जैसे कुटुंब का पालन किया जाता। अतएव अर्जुन के रथ को यहाँ कुटुंब बताया है। तो यहाँ मेरे समझ में जय इतनो आयो कि जैसे आप सच्चे भक्त हैं, पांडव सच्चे वीर हैं, सूर हैं, तो आप उनके से कुटुंबी जन के समान आप रक्षक हैं। जली आप अर्जुन के रथ के सर्वथा परिपालनीय है। तो यहाँ कुटुंब को उदाहरण देके जैसे कुटुंब का पालन किया जाता है, अतएव अर्जुन के रथ को यहाँ कुटुंब बताया। और विजय शब्द का अर्थ है कि नाना प्रकार का जय, जिसका अथवा जिसका जय नहीं रहा, अर्थात जिसका जय संदिग्ध रहा, ऐसा अर्जुन विजय पथ से यहाँ लिया गया है। क्योंकि अर्जुन की जय तो आपके ही हाथ है, आप ही रक्षक हैं। नाता यहाँ आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी, क्योंकि जयद्रथ के मारने के समय जो अर्जुन का जय असक हो गया था, तब सोम्ब भगवान ने कृषा यानी चाबुक तथा घोड़ों की रस्सी लेकर खड़े होकर कर्ण इत्यादि के अस्त्रों को युक्ति से रथ के चलाने से ही निराकरण करते हुए उस समय की शोभा से अति सुंदर दिखाई दिए। ऐसे आप मुझ मरने की इच्छा रखने वाले की प्रीति हो। तो यहाँ जे कर्ण के यहाँ जो उदाहरण आप दे रहे हैं भीष्म जी, जय की संगति तो जय मेरे तो नहीं बैठी जय कि वो आप घोड़ों को रस्सी लेकर खड़े होकर और कर्ण इत्यादि के अश्वों को युक्ति से रथ के चलाने से ही निराकरण करते हुए। वहां अपन पूर्व महाभारत आदि की कथा में देखो तो कि आप ऐसी जो लीला करी थी कि सूर्य को
छिपा था, तो फिर पुनः आपने सूर्य प्रकट करो, नातर वो जयद्रथ फिर सामने नहीं आता और सूर्य अस्त हो जाता, तो भगवान ने ही अर्जुन को जय दिलवाई। तो वो प्रसंग तो महाभारत में देखो, तो यहाँ जे सूक्ष्म में आपकी आज्ञा हो तो यहाँ समाधान वैष्णव करें, आपसी करें। यहाँ थोड़ा सा संगति बैठ नहीं रही है। यहाँ ये कर्ण के इत्यादि के अश्वों को युक्ति से रथ के चलाने से ही निराकरण करते हुए उस समय की शोभा से अति सुंदर दिखाई दी है। ऐसे आप में मुझ मरने की इच्छा रखने वाली की प्रीत हो। ये पीछे को संदर्भ तो उस समय की लीला को, अर्जुन को जहाँ आप जय दिला रहे हैं, वह समय के स्वरूप को ध्यान करके भीष्म जी कह रहे हैं कि ऐसे वो जो भगवान के सन्मुख युद्ध करते मरे वो तो स्वरूप में लीन भय, पर मेरी इच्छा तो अब मरवे की है। ऐसा ना हो कि पहले की तरह मरण के अनंतर ही मुझे प्रेम से उत्तम फल हो, इसके लिए तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। इसी बात को यहाँ कहते हैं कि यम है निरीक्ष है, जिस भगवान को अंतकाल के समय दर्शन कर युद्ध करने वाले मुक्त हो गए, तो अंत समय में स्नेह होने पर मुक्त होने में तो कोई संशय की बात ही नहीं है। तो यहाँ श्लोक की व्याख्या यहाँ तक हुई। अब वैष्णव थोड़ा कृपा कर शोध करें इसमें। यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन के रथ को इस तरह से दौड़ाते थे, घुमाते थे कि अर्जुन को सामने से आने वाले जो बाण हैं उनको काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। उन बाणों को भगवान रथ को चलाकर ही चुका देते थे, यानी अर्जुन तक उनको पहुंचने नहीं देते थे। ऐसा वर्णन भीष्म कर रहे हैं। जयद्रथ का क्या प्रसंग है? उसके मरने के समय अर्जुन का जय अशक्य हो गया। उस समय ठाकुर जी ने स्वयं ये जो रस्सी लेकर रख दिया, ये नहीं समझ में आया। जयद्रथ नहीं, वो तो अलग विषय है, ये अलग है। जयद्रथ का तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि आज उसको मार दूंगा सूर्यास्त से पहले। तो कौरवों ने ऐसी व्यूह रचना की कि जयद्रथ को युद्ध में सबसे पीछे रखा, तो सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को सामने आने ही नहीं दिया, अर्जुन को और युद्ध में उलझा कर रखा। तो अर्जुन ने कहा कि अब चलो पूरा हुआ तो हम बस चिता लगा के और जल जाएंगे। तो ठाकुर जी ने सूर्य को अस्त जैसा दिखा दिया। तो फिर वो जयद्रथ उत्सुक होकर और आया और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया को हटा दिया, तो फिर अर्जुन ने उसका वध किया। ये उसकी बात। तब मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध समाप्त हो गया, आज अर्जुन मर गया तो युद्ध पूरा हो गया, ऐसा। जी जी जी। और भी नीचे से चौथी पंक्ति जो आ रही है कि ऐसा ना हो कि पहले की तरह मरने के अनंतर हो, मुझे प्रेम से उत्तम फल हो, इसलिए तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। कैसे? ये आगे के 34वें श्लोक में ये विषय आया था कि युधितर अगर जो विदुमुर विश्व कचल श्रम वाले लंकृतास्य मम निशित शरीर विद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। उसमें ऐसे श्री कृष्ण में मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा हो। तो ये जो आत्मा की गति श्री कृष्ण में हो, ऐसी जो अभिलाषा कर रहे हैं 34वें श्लोक में, तो आत्मा की गति तो मरने के बाद ही होगी ना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आगे 34वें श्लोक में ऐसा कह तो दिया है, पर ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, जीते जी ही हो, ऐसा मेरी अभिलाषा है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ।
जय नंदराम जी, ये जो दूसरी पंक्ति आ रही है, अतएव अर्जुन के रथ को कुटुंब बताया। विजय शब्द का अर्थ है नाना प्रकार का जय, जिसका अथवा जय नहीं रहा, अथवा जिसका जय संदिग्ध रहा, ऐसा अर्जुन विजय पद से लिया गया। जैसे इसका तात्पर्य क्या है जय? वो आगे ही दिया है ना, क्योंकि जयद्रथ के मारने के समय अर्जुन का जय अशक्य हो गया था। हाँ, ये आगे के पंक्ति से जुड़ रहे हैं। हाँ जय आगे करेंगे। हाँ कर लो। आवाज सत्य है। अब तमोगुण विस्तृत सत्व गुण की अवस्था को कहते हैं कि हंस एवं हाथी की तरह सुंदर चलने से, मनोहर हास्य से एवं प्रेम पूर्वक देखने से जिनको अधिक मान हो गया है, ऐसी गोपी जन भगवान के चरित्र का अनुकरण करती हुई बहुत मदान्ध होती हुई भी वो निश्चय करके जिनके स्वरूप को प्राप्त हो गई, उन भगवान में मेरी प्रीति हो। शबोधनी व्याख्या कि सुंदर गमन में जो हंस एवं हाथी है, तो उनकी तरह भगवान का चलना, मनोहर हास्य और स्नेह पूर्वक देखना, ये क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुणों के कार्य हैं। तो यहाँ सुंदर गमन जो हंस एवं हाथी को उदाहरण देके उनकी तरह भगवान का चलना, मनोहर हास्य, स्नेह पूर्वक देखना, ये तीनों ही गुण के सूचन कह रहे हैं कि तमोगुण क्रमशः रजोगुण सत्व गुणों के कार्य हैं। भगवान की ऐसी चेष्टा से जिनको भगवत महात्मा का ज्ञान ना रहा और वे अधिक मान करने लगी, ऐसी गोप वधू जिनमें मान केवल अंतस्थ दोष ही नहीं था, किंतु त्रिदोष यानी जैसे सन्नपात का कार्य भी बाहर कर रही हूं, कि इसी बात को यहाँ कहते हैं कि कृत मनुकृत वत्य यानी पूतना के पय पान आदि भगवत चरित्र का अनुकरण कर रही थी। जैसे वो भाषा में विप्रयोग के समय जो अनुक्रम का लीला करी, ये वही को यहाँ उदाहरण यहाँ विष्णु जी स्तुति में दे रहे हैं कि है एक प्रकार का दोष है। यानी दूसरा उसमें यह दोष था कि वो लौकिक ज्ञान भी जिनको नहीं रहा, यही बात यहाँ कहते हैं कि उन्मंदानदा यानी बड़े हुए मद से भगवान के ऊपर बैठने के लिए भी वो यत्न किया, इसलिए वे अंध थी। वह उनका द्वितीय दोष था। और ऊपर कहा गया जो और मान करना इनका तृतीय दोष था। यह उनका त्रिदोष यानी ये सन्नपात सर्वथा अचिकित्सित था। और यह भी बात थी कि वे गाय चराने वालों की स्त्रियां थी, जिससे जाति एवं स्वभाव से भी दुष्ट थी। तो ऐसी गोपियां भी जिन भगवान के संबंध से भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गईं, तो इस श्लोक में आया हुआ किलपद यहाँ प्रसिद्ध अर्थ में है, अर्थात तो यह बात है सर्वविदित है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ उन्मदान्त पद से मोह होना यह तामस है और भगवान का देखना सात्विक है, इसलिए यहाँ तमो मिश्रित सत्व गुण का वर्णन किया गया है।
यहाँ ये गोपिन के त्रिदश प्रकार के जो दोषों का निरूपण करके कि ऐसे इनने दोष करे और ये लौकिक ज्ञान भी इनको नहीं रहा, ऐसे भगवान में इनने लौकिक महात्म ज्ञान इनको नहीं रहा और अधिक मान करने लगी, तो ये सब तरह से भगवान के कंधा पे उचड़वे बैठवे तैयार हो गई इत्यादि जो दोषन को निरूपण करके। और फिर भीष्म यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि फिर हुए भगवान ऐसे कृपालु हैं कि इन भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। ऐसी गोपियां भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई और उनके ग्वालेन की स्त्रियां हैं जलिए वो मूल अज्ञानी है इत्यादि निरूपण करके यहाँ सन्नपात रूप दोषण निरूपण करो। और अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे कृपालु भगवान में मेरी प्रीत हो। सुंदर। ये एक प्रश्न था जी, यहाँ पे जो भगवत चरित्र का अनुकरण करना एक प्रकार का दोष बताया है, ये समझ में नहीं आया। करो समाधान। यहाँ दोष रूप इसलिए मान रहे हैं कि प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई कि भगवान की लीला को या तरह से नहीं समझ पाई कि ये प्रभु की लीला थी, और अनुक्रम का गोपियों की ऐसी वो उन्मंद अवस्था थी कि ऐसे में भगवान कहाँ छिपेंगे, अब तो प्रकट होंगे। तो एक पूतना बनी है, दूसरी स्तन पान कर रही है इत्यादि जो गोपी जनन ने जो अनुक्रम का लीला करी है, तो ये ज्ञानात्मक दृष्टि से हो सकती है दोष रूप, लेकिन वो प्रेम की जो उन्मत्त अवस्था है भाव में तो शायद ये दोष रूप नहीं होए, और इनको ज्ञानात्मक भक्ति है विष्णु जी की जैली, हो सके कि इनकी दृष्टि से आपको दोष रूप मानी हो। तो मैं तो इतना ही समझो आगे। ये दोष जो है वो जैसे ये आयुर्वेद में सन्निपात, वात, पित्त और कफ, ये जो तीन हैं उनके विकार के कारण पैदा होने वाला त्रिदोष माना गया है। उसी तरह से यहाँ जो है वो सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों ही अवस्थाएं हैं, वो एक साथ मिलकर और ये पैदा कर रही हैं परिस्थिति। तो उसको यहाँ सन्निपात का कार्य बताया। त्रिदोष का मतलब निंदनीय दोष ऐसा नहीं, पर एक तरह का ये अवस्थाजन्य मनोरोग ऐसा समझ सकते हैं, जिसको यहाँ उन्मदान्धाहा ऐसा कहा है। उन्माद के कारण ऐसी स्थिति हो गई उनकी। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। ठीक है, आज समय हुआ।